रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड में जहाँ सब लोगों के हम चेहरे उतरे हुए देखते हैं क्योंकि सब लोग चाय की चुस्कियाँ ले तो रहे होते हैं पर उन्हें उनके फ़ोन की याद आ रही होती है जहाँ पर वो लोग एक कन्वर्सेशन भी कर नहीं पाते हैं। अब आखिर करे क्या, इस बीच में ही मायरू आ जाती है ये कहकर कि कल मेरे फ्रेंड के अनाया का 8th बर्थडे है, कि आप लोग सब मेरी कार्ड्स बनाने में मदद करोगे। अब ये सब सुनने के बाद ही सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि फाइनली फ़ोन के बिना कुछ तो ऐसी चीज़ है जो वो कर सकते हैं। जिसके बाद सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेडली वहाँ पर जाते हैं और मायरू की हेल्प करने की कोशिश करते हैं। काजल कहती है कि रुको, मैं अभी फ़ोन में अच्छे-अच्छे डिज़ाइंस देखकर बनाने की कोशिश करती हूँ। वहीं सब लोगों की नज़र जाती है कि अरे! फ़ोन तो आज हमें अलाउड नहीं है। जिसके बाद सब लोग खुद ही से अपने कार्ड्स बनाने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर एक नया आइडिया आता है, वो दादी भी कहती है कि मैं एक फ़ोन लेके आती हूँ और मनोज भी अपना फ़ोन पॉकेट्स में चेक करने लग जाता है कि वाइब्रेट आखिर क्यों नहीं हो रहा है। जहाँ सबको रियलाइज़ होता है कि आज तो वो लोग फ़ोन यूज़ ही नहीं कर सकते और फिर उन्हें फाइनली ये भी रियलाइज़ होता है कि वो लोग फ़ोन से कितने ज़्यादा एडिक्टेड हैं। जहाँ पर अब मायरू पूछती है कि मुझे एक बात बताइए कि कल मेरी फ्रेंड जो है ना, वो अनाया 8 इयर्स की होने वाली है। अब 8 इयर्स में कितने मंथ्स होते हैं, कितने डेज़ होते हैं और कितने आवर्स होते हैं? अब ये पूछते साथ ही संजय जो है वो अपना फ़ोन देखने लग जाते हैं और कहते हैं कि रुको, मैं अभी फ़ोन में कैलकुलेट करके बताता हूँ। जिसके बाद उन्हें याद आता है कि फ़ोन तो है नहीं। वो अपनी उँगलियों से काउंट करने लग जाते हैं, जहाँ पर वो माधव जी को कहते हैं कि आप तो पुलिस वाले हैं ना? पर माधव जी कहते हैं कि तुम तो एक बहुत रेप्यूटेड लॉयर हो। जहाँ पर मनोज भी कहते हैं कि मैं भी हेल्प करता हूँ, पर मायरू मना कर देती है कि ऐसे से तो 8 इयर्स और ज़्यादा बीत जाएँगे। जहाँ दूसरी तरफ अरमान उसे फेविकॉल से स्किन निकालना की सिखाता है। वो कहता है कि देखो, देखो मायरा, कितना अच्छा लग रहा है ना ये? जहाँ पर सबसे ज़्यादा बोर कोई हो रहा रहता है तो तानिया और क्रिश होते रहते हैं। वो बिल्कुल भी एन्जॉय नहीं करते, एक कोने में बस खड़े रहते हैं। जहाँ पर अरमान ने उसकी पुरानी यादें ताज़ा कर दी रहती है। मायरू को बताते हैं कि बचपन में हम लोग ये सब करते थे और हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। हमारे उसमें तो हम लोग बाहर जाके खेलना भी करते थे और हमारे फ्रेंड्स के साथ हम बहुत ज़्यादा एंजॉय किए थे, क्योंकि हमारे तब वहाँ पर ना फ़ोन नहीं था, हमारे इधर लैंडलाइन्स होते थे। एक-एक करके सभी अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर रहे होते हैं। अरमान बताता है कि हमारे वक़्त तो ऐसा कुछ भी नहीं था, हम लोग रियल टाइम जाकर हमारे फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करते थे, बाहर जाके गेम्स खेलते थे, पर अभी तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। जहाँ पर कियारा भी कहती है, हाँ, हमें पता है, लैंडलाइन रहते थे और अगर हम उस पे ज़्यादा देर बात करते थे ना तो हमारे घर से डाँट पड़ती थी। जहाँ पर मायरू कहती है, वाओ! ये तो कितना ज़्यादा अच्छा है ना, आप लोग सब लोग खेलते थे। वहाँ पर अरमान बताते हैं कि हाँ, हम लोग रियल बॉन्डिंग करते थे फ्रेंड्स के साथ। वहाँ पर संजीव भाई साहब कहते हैं कि हमारे वक़्त तो लैंडलाइन्स भी नहीं थे। टीवी हुआ करती थी, पर टीवी में भी कुछ बच्चों के लायक कुछ दिखाया नहीं जाता था, कुछ भी शोज़ बच्चों के लिए नहीं होते थे। जहाँ पर मनोज कहता है कि हाँ, इसीलिए हम लोग पता है बाहर नाटक वगैरह देखने के लिए जाया करते थे। वो पल तो कितने अच्छे थे और हम तालाब में स्विमिंग भी करते थे। मायरू को ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लगती है और उसके बाद वो दादी सा को पूछती है। दादी सा कहती है कि हमारे वक़्त तो लाइट भी नहीं था, हमें तो लालटेन लेके जाना पड़ता था और हमारे वक़्त तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थी। जहाँ पर देख कर सब हँसने लग जाते हैं, क्योंकि मायरू कहती है, उफ़! दादी सा, आप इतनी ज़्यादा ओल्ड हो। जहाँ पर सब लोग हँसने लग जाते हैं, दादी सा सब लोगों को घूरती है। दूसरी तरफ अब जल्दी से वो मायरू जो है वो अपने कार्ड्स पे नाम लिखने की कोशिश करती है, पर उसे याद आता है कि उसे तो पता ही नहीं है कि अनाया में कितने ए है। वहाँ पर तान्या अपना फ़ोन लेने की कोशिश करती है, दादी सा का ध्यान जाता है, दादी सा रोकती है। अबीरा कहती है कि नहीं दादी सा, रोकना नहीं चाहिए और अरमान भी कहता है कि हाँ, हम लोगों ने आज के लिए ना 8 आवर्स से ज़्यादा भी हम फ़ोन से दूर रह चुके हैं, तो मेरे ख्याल से अब सब लोगों को फ़ोन वापस कर देना चाहिए, क्योंकि आज के लिए इतना बहुत ज़्यादा काफ़ी है। और वैसे भी आज सब लोगों को थैंक यू बोलता हूँ कि उन्होंने इतना सब कुछ किया अपने फ़ोन से दूर रहने के लिए। हमें ये सब बहुत करना चाहिए। जहाँ पर कृष कहता है कि नहीं, अगर हमने ऐसा रोज़ कर लिया तो बस हमारा काम तो ठप पड़ जाएगा। आज का दिन एक एक्सेप्शन था, इसके बाद तो बिल्कुल नहीं होगा। जहाँ पर अबीरा कहती है कि हाँ, रोज़ तो स्क्रीन टाइमिंग नहीं, बट एटलीस्ट 1 घंटे का स्क्रीन टाइमिंग तो हम चेंज कर ही सकते हैं, कम तो कर ही सकते हैं। एक-एक करके अब सब लोग अपने फ़ोन कलेक्ट करने के लिए आ जाते हैं और ये सब देखकर अरमान मायरू को पूछता है कि मायरू बेबी, अभी तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो ना? तो मायरू कहती है कि हाँ, हमने गोल-गोल गोलगप्पे खाए, हमने कार्ड्स भी बनाए, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब वो अपने रूम में चली जाती है, अपनी फ्रेंड अनाया को फ़ोन करती है और उससे पूछती है कि तेरे नाम में कितने ए आते हैं? जहाँ पर उसकी फ्रेंड को वो बताती है कि उसने उसके लिए कार्ड्स बनाए हैं। उसकी फ्रेंड बोली, वाओ! तूने मेरे लिए कार्ड्स बनाए हैं, पर सॉरी यार, तू तो मेरे पार्टी में कल आ ही नहीं पाएगी। जहाँ पर मायरू को अजीब लगता है, वो पूछती है कि आखिर मैं तेरी पार्टी में क्यों नहीं आ पाऊँगी? देख ना, मैंने तेरे लिए तो इतने अच्छे-अच्छे कार्ड्स भी बनाए हैं। जहाँ पर उसकी फ्रेंड कहती है कि नहीं, तेरे जो पेरेंट्स ने किया है ना, उसके बाद तो तुझे अलाउड ही नहीं है। और तभी अनाया की मम्मी भी कहती है कि हाँ, तुम्हारे पेरेंट्स ने जो हरकत की है ना, उसकी वजह से मेरी अनाया को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और इसके बाद इसे फ़ोन मत करना, क्या पता तुम क्या ही सिखा दो। जहाँ पर अब वो फ़ोन कट हो जाता है, मायरू को उसकी मम्मी की बातें याद आती है कि वो तो एक फ़ेक वीडियो था ना, अगर ये फ़ेक वीडियो होता तो शायद ये लोग तो मेरे से दोस्ती नहीं तोड़ते। जिसके बाद वो कार्ड्स उठाकर फाड़ कर फेंक देती है, ये कहकर कि मेरे बिल्लिस ने मुझसे झूठ बोला, वो वीडियो फेक नहीं था, रियल था। क्योंकि अगर फेक होता तो मेरी दोस्ती जो है वो टूटती नहीं, मेरी सारी फ्रेंडशिप नहीं टूटती और अब तो मैं पार्टी में भी नहीं जा सकती। मैं कितनी ज़्यादा एक्साइटेड थी उसकी बर्थडे पार्टी के लिए। जहाँ पर अब वो फ़ोन लेती है और तभी नोटिफिकेशन दिखता है एनुअल डे का, जो अबीरा ने अपने फ़ोन में सेट किया होता है। जहाँ पर वो जल्दी से वो नोटिफिकेशन डिलीट कर देती है कि नहीं, अगर ये बात पता चला तो मेरी जो डांस प्रैक्टिस है वो भी वेस्ट हो जाएगी और मेरी बिल्लिया जो है वो वहाँ पर आके मेरी जो टीचर है वो मुझे डांस नहीं करने देगी।
दूसरी तरफ वो सोचती है कि अगर ये डिलीट कर दूँगी तो मम्मी-पापा को पता नहीं चलेगा। अब अबीरा जो है वो उसकी बेटी के ड्रेस को सिला रही रहती है एनुअल डे के फंक्शन के लिए, जहाँ पर अरमान उससे मनाता है कि आखिर तुम कर क्या रही हो? तुम्हें तो मैंने कहा ना कि थोड़ी देर बात करते हैं, वैसे भी उसके एनुअल फंक्शन का टाइम है, हमें थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए साथ में। जहाँ पर अबीरा कहती है कि देखो अरमान, मुझे बहुत ज़्यादा काम है, हम ऐसे भी बातें करके टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अरमान नाराज़ हो जाता है क्योंकि अबीरा ने फिर से सुई जो है वो तोड़ दी रहती है, जहाँ पर वो कहती है कि प्लीज़ एक बार सुई डाल दो। तो अरमान कहता है कि मैं क्यों डालूँ? तुम ही हो जो बार-बार उसे सिला रही हो, तुम ही हो जो बार-बार उससे काम कर रही हो और बार-बार तोड़ रही हो। जहाँ पर उन दोनों की इस बात से लड़ाई हो जाती है, जहाँ पे अरमान कहता है कि अरे एनुअल डे के लिए तो 3 दिन बाकी है। जहाँ पर अरमान को अबीरा टोच देती है ये कहकर कि अरे बुद्धू मैन, तुम ओल्ड मैन हो चुके हो, पता है तुम्हें? एनुअल डे 3 दिन में नहीं बल्कि 2 दिन में है, मुझे अच्छे से पता है क्योंकि मैंने टाइमर सेट कर दिया है। वहीं पर मायरू आ जाती है। मायरू ये सब अपने मम्मी-पापा की लड़ाई देख रही रहती है एनुअल डे के फंक्शन के लिए। जहाँ पर अब उसे जज चाहिए रहता है। अबीरा को जैसे ही मायरू दिखती है, वो मायरू से कन्फर्म करते हैं कि बताओ बेटा, है ना एनुअल डे 2 दिन में है ना? पर वहाँ पर उसकी अरमान की तो हँसी निकल जाती है क्योंकि मायरू कहती है कि हाँ, तो 3 दिन में है। जहाँ पर अरमान अबीरा को चिढ़ाने लग जाता है, तो अबीरा कहती है कि अरे मैंने सही में मेरे कैलेंडर में सेट करके रखा है, रुको मैं देखती हूँ। पर वहाँ पर कुछ भी नहीं रहता है क्योंकि मायरू ने तो उसे डिलीट कर दिया रहता है। जहाँ पर अब वो मायरू से कहती है कि अरे बेटा, पर क्या तुम श्योर हो? जहाँ पर अरमान अबीरा को चिढ़ाने लग जाता है कि तुम्हारी उम्र होती जा रही है। जहाँ पर अबीरा गुस्से में कहती है कि हाँ हाँ ओल्ड मैन, मुझे पता है तुम मुझे ओल्ड दादी बुलाओगे, है ना? पर ठीक है छोड़ो। जहाँ पर मायरू कहती है कि मुझे ना ये ड्रेस अभी ही चाहिए क्योंकि अरमान ऐसा कहता है कि ये ड्रेस अभी काम नहीं है तो क्यों चाहिए। अबीरा थोड़ी टेंशन में आ जाती है, तो मायरू कहती है कि नहीं कोई नहीं, वो ना मुझे रिहर्सल्स के लिए चाहिए। जिसके बाद वो कहती है कि अनाया के बर्थडे पार्टी में भी नहीं जाऊँगी क्योंकि मुझे रिहर्सल्स करनी है और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं है। जहाँ पर अरमान तो कहता है कि ठीक है बेटू मत जाओ, पर अबीरा बहुत ज़्यादा परसिस्टेंट होकर कहती है कि नहीं बेटू, तुम्हें तो जाना चाहिए ना, तुम तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, तुमने कार्ड्स भी बनाए, एटलीस्ट उसे कार्ड्स तो दे दो। जहाँ पर मायरू साफ इनकार करके कहती है कि नहीं, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, एनुअल डे आने वाला है और मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है बिकॉज़ मेरे रिहर्सल्स है और मैंने डांस के लिए बहुत प्रैक्टिस की है। जहाँ पर अरमान एक अच्छे फादर की तरह मान जाता है और कहता है कि ठीक है बेटू, हम तुम्हें बिल्कुल भी फोर्स नहीं करेंगे। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। वहीं पर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि अबीरा को अभी भी भरोसा नहीं होता। अबीरा अरमान से लड़ने लग जाती है कि तुमने देखा, साफ तरह से दिख रहा है कि हमारा बिल्ला जो है वो झूठ बोल रहा है, आखिर तुमने उसका साथ क्यों दिया? वहीं पर मायरू जाते जाते कहती है कि सॉरी कान्हा, मैंने मेरी बिल्ली से झूठ बोला, पर ये ज़रूरी था। जहाँ पर अरमान अब कहता है कि तुमने देखा नहीं क्या अबीरा, हाँ वो एक्साइटेड थी जाने के लिए, पर अगर उसे नहीं जाना है तो हम उसे फोर्स नहीं करेंगे क्योंकि तुमने देखा ना कि उसने कैसे कैसे सब कुछ हैंडल किया और इतने सारे जो लोग उसे चिढ़ा रहे थे उसने उसे भी हैंडल किया, तो मुझे नहीं लगता कि उसे फोर्स करना चाहिए। जहाँ पर अबीरा कहती है कि नहीं, ये अरमान गलत है, चाहती हूँ कि ये फेक वीडियो की वजह से जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से हमारी बेटी छुपे ना, बल्कि उसका डटकर सामना करे। जहाँ पर अरमान कहता है कि तुम एक सोच रही हो, वो एक 7 साल की बच्ची है, वो आखिर क्या क्या टैकल करेगी। वैसे भी उसने बहुत मुश्किल से तो खुद को बाहर निकाला है इस बात से। मुझे नहीं लगता कि हमें बार बार उसे वही ये करना चाहिए। शायद उसे याद आ गया हो कि कितने ज़्यादा उसके फ्रेंड्स ने टॉन्ट किया था। अबीरा, हमें उसकी साइड भी समझना चाहिए, वो सीखेगी पर उसे टाइम लगेगा धीरे धीरे। जहाँ पर अबीरा फाइनली रियलाइज़ करती है कि हाँ वो सही कह रहा है। दूसरी तरफ माधव जी और विद्या सो जाते हैं, पर विद्या का ध्यान अभी भी फ़ोन पर रहता है। वो जल्दी से फ़ोन ऑन करती है और इतने गंदे गंदे कमेंट्स देखकर वो और बहुत ज़्यादा शॉक होकर कहती है कि अरे इन लोगों को तो बिल्कुल शर्म नहीं है। वहीं दूसरी तरफ दादी साहब भी वही काम कर रही रहती है, उन्हें भी नींद नहीं आ रही रहती। वो वीडियो बार बार देखती है और कहती है जिन्होंने भी ये वीडियो अपलोड किया है ना, उनमें तो बिल्कुल शर्म नाम की चीज़ नहीं है। यहाँ से उनकी परवरिश का पता चलता है। आखिर व्यूज़ के लिए और पॉपुलैरिटी के लिए किसी की भी इज्जत उछाल देंगे, किसी का भी कैरेक्टर जज करने लग जाएंगे, ये तो बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है। दूसरी तरफ विद्या रो रही रहती है कमेंट्स पढ़कर कि वहाँ पर माधव जी जल्दी से आके उसके फ़ोन को खींच लेते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम क्या कर रही हो विद्या। तो विद्या रोने लग जाती है और कहती है कि देखो ना, ये बच्चों के बारे में कितना गंदा गंदा बोल रहे हैं। तब माधव जी कहते हैं कि विद्या, आखिर तुम किस किस को समझाओगे, किस किस को सच बताओगे, हमें सच अच्छे से पता है। और वैसे भी ये लोग फालतू की बात करते हैं, इन लोगों को बस थोड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए, इसलिए ये लोग दूसरे की इज्जत उछालना अच्छे से जानते हैं। हमें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि हमारे बच्चे जो है वो फैमिली की और फैमिली की इज्जत के लिए, उनके करियर के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है। तो ये सब फालतू बातें हमें छोड़ देनी चाहिए, इसमें जितना ध्यान दोगे उतना तुम्हारा दिमाग घूमेगा। वहीं पर अब दादी साहब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है कमेंट्स देखकर और वो कहती है कि रुको, इनको तो मुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। जहाँ पर वो जल्दी से फ़ोन में कुछ कमेंट करने वाली रहती है कि उनके हाथ से फ़ोन फिसल जाता है और वहाँ पर किया रहा कर वो फ़ोन को उठाकर कहती है कि दादी साहब, आपको ये फ़ोन नहीं मिलेगा। जिसके बाद वो ड्रॉवर में फ़ोन डाल देती है और कहती है कि जो आप कर रही हो दादी साहब ये गलत है। आखिर अब किस किस को समझाते फिरोगी कि ये लोग ऐसे है, ये लोग ऐसे है करके। वहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहते हैं और ये लोग अपनी ज़िंदगी में इतने बोर हो चुके हैं ना कि दूसरों के कमेंट सेक्शन में जाकर कुछ भी अनाप शनाप
कमेंट करेंगे। ये बात का भी बिल्कुल उनको अंदाज़ा नहीं है कि इससे कोई हर्ट हो सकता है। उन्हें तो बस खुद का फ्रस्ट्रेशन का ये जाकर निकालना है और ये बस एक वीडियो में नहीं हो रहा है, हर वीडियो में जाकर कोई ना कोई फ्रस्ट्रेशन निकालता रहता है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये सबसे ना आप रात भर जागते रहोगे, आप रात भर उन्हें कमेंट करते रहोगे। वो तो चाहते हैं कि उन्हें ये अटेंशन मिले ताकि वो अपना फ्रस्ट्रेशन और निकाल सकें। ऐसा कहती है कि कुछ रिलेटिव्स भी अरमान अबीरा के बारे में बहुत गंदी-गंदी बातें कर रहे हैं, तो कियारा कहती है कि देखो ऐसी सिचुएशन में हमारे कौन रिलेटिव है ये पता चलता है। उनका नकाब भी उतर चुका है, तो अभी हमें उनसे ना रिश्ता तोड़ देना। दूसरी तरफ क्रिश अपने पापा को वो सारे कमेंट्स जो है वो पढ़ रहा रहता है और वहाँ पर क्रिश के पापा कहते हैं कि बस कर क्रिश, आखिर मुझे ये सब नहीं सुनना है। क्रिश फ्रस्ट्रेट होकर कहता है कि आखिर अबीरा अरमान के लिए आप कितना कुछ करोगे, आप देख नहीं रहे हो क्या इन्होंने इतना घिनौना काम किया है। वजह से रिलेटिव से बात नहीं कर पा रहे, क्लाइंट से बात नहीं कर पा रहे, हमारा बिजनेस ठप पड़ता जा रहा है और आपके लिए तो उनका प्यार ही सबसे बढ़कर है ना। अभी भी सुधर जाइए, वरना अगर इतना ही प्यार दिखाते रहे ना तो एक बार याद रखना हमारा फर्म, हमारा सब कुछ चला जाएगा। मायरू को नींद नहीं आती है, वो मिस्टर हार्ट और कान्हा से माफ़ी मांगती है कि सॉरी मैंने मेरी बिल्लियों से झूठ बोला, पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अगर मैंने ऐसा नहीं किया रहता तो मेरे एनुअल फंक्शन के दिन मुझे जो टीचर है वो मुझे एनरोल ही नहीं करेगी और मैंने तो बहुत ज़्यादा मेहनत की है ना, तो सॉरी बिल्लीज, बट इसमें मेरी गलती नहीं है। जहाँ दूसरी तरफ बाहर में अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए अबीरा ने नूडल्स बनाए रहते हैं और कॉफ़ी बनाई रहती है। वो वहाँ पर अरमान का इंतज़ार कर रही रहती है। जहाँ वो कहती है कि अरमान को आखिर इतना देर क्यों ही लग रहा है, और वैसे फिर उसे रियलाइज़ होती है कि हाँ मैंने ना बहुत ज़्यादा सख्ती से पेश आई हूँ मायरू के साथ। मायरू को थोड़ा टाइम देना चाहिए क्योंकि वो कुछ भी हो गया, एक छोटी बच्ची है, उसके लिए भी ये सब डाइजेस्ट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उसे डर लग जाता है क्योंकि एआई की वीडियो की वजह से उसकी जो फ्रेंड्स है वो भी नहीं बन पाएंगे। वो सोचने लग जाती है कि क्या मेरी मायरू जो है वो बिना फ्रेंड्स के रहेगी। फिर उसे रियलाइज़ होता है कि वो तो बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रही है, इतना तो ओवरथिंक नहीं करना चाहिए, पर उसे थोड़ा सा टेंशन होता है कि कब मायरू अब नए फ्रेंड्स बनाएगी, क्योंकि अब जो वो फ्रेंड्स बना रही है उसमें भी दिक्कतें आ रही है। जहाँ दूसरी तरफ अरमान जो है वो जल्दी से बाहर जाता है अपनी डेट के लिए, पर वहीं पर उसे फ़ोन पे नोटिफिकेशन आते हैं। जिसके बाद वो सोचता है कि मैं अपने फ़ोन को ना वाइब्रेट पे डाल देता हूँ या तो साइलेंट पे डाल देता हूँ। जिसके बाद वो फ़ोन को अप्रोच करता है, पर वहाँ पर उसे वो गंदे वीडियो का नोटिफिकेशन आया रहता है, जहाँ पर उसे वो बहुत ज़्यादा गंदे कमेंट्स दिखते हैं। लोग ने ये कमेंट किया रहता है कि ऐसे कपल्स का आई विश कि कोई बच्चा ना हो, वरना पता नहीं वो कितनी गंदी गंदी बातें सीखेगा। आखिर इन लोगों के पास बंद कमरे नहीं है कि बंद कमरे में इन्हें जो करना है वो कर सकते हैं, पर नहीं, इन्हें तो अपनी अश्लीलता बाहर दिखानी है। अब अरमान जो है वो फ़ोन को लेकर वहीं पर बैठ जाता है और अपने पेन से उसे ठोक रहा रहता है टेबल पर। जहाँ पर दूसरी तरफ अबीरा कॉल लगाती है अरमान को, पर उसका कॉल नहीं लगता। अबीरा कहती है कि अरमान तो ऊपर घर के अंदर ही है, आखिर वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है, आखिर हो क्या गया है। उसकी वजह से ना अब ये कॉफ़ी और नूडल्स वो भी दोनों ठंडे हो जाएंगे, पता नहीं क्या कर रहा है। जिसके बाद वो रूम में जाने के बाद देखती है कि आखिर अरमान क्या कर रहा है, तो उसे अरमान एक डिवेस्टेटिंग स्टेट में दिखता है, जहाँ पर वो उसे रोकने की कोशिश करती है, उसे अप्रोच करने की कोशिश करती है, पर वो उसे रियलाइज़ होता है कि नहीं, अरमान भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है और तब भी वो अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। अब कल हम देखेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कैसे अब संजय जी जो है वो क्रिश की बातों में आकर अब अबीरा को अप्रोच करेंगे माफ़ी मांगने के लिए, क्योंकि उनके लिए फर्म, बिजनेस, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर अबीरा को कहते हैं वो कि तुम्हारे लिए आखिर हम क्या क्या करेंगे, और ये वीडियोज़ में इतने गंदे गंदे कमेंट्स है कि हमसे इग्नोर नहीं हो रहे। जहाँ पर अबीरा कहती है कि आपके पास ऑप्शन रहता है उसे इग्नोर करने का, ना देखने का, पर अब संजय जी कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए और हरकतें नहीं कर सकते। तुम्हारी वजह से हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो हमारा फर्म ज्वाइन नहीं करना चाहते, हमें हमारे क्लाइंट्स नहीं आना चाहते, क्योंकि उन्हें ऐसा डर है कि तुम लोगों ने वो फर्म को पहले लीड किया था, जिसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम अब उनसे माफ़ी मांगो। आबिरा कहती है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली, और मैं क्या, अरमान भी हम लोग माफ़ी नहीं मांगेंगे। जब हमारी गलती नहीं है तो आखिर हम माफ़ी क्यों ही मांगे। और आपको ये समझना चाहिए क्योंकि हमें फ्रेम किया गया है, सबसे ज़्यादा तकलीफ तो हमें हुई है। तो दोस्तों अभी तो हम लोगों को और बहुत ज़्यादा ट्विस्ट देखने के लिए मिलने वाला है, क्योंकि फाइनली संजय जी जो है वो पुराने अपने रूप में आ चुके हैं, क्योंकि कृष्ण ने उन्हें इतना ज़्यादा भड़का दिया है कि अभी उन्हें अबीरा और अरमान का प्यार, उनकी सच्चाई भी नहीं दिखाई दे रही है। तो दोस्तों आखिर के एपिसोड में क्या होगा, क्योंकि तान्या और वरुण का जो हमने डील देखा था वो भी अभी बाकी ही है, और वो अब जब सामने आएगा तो और कितना ज़्यादा तमाशे होंगे ये देखने के लिए भूलना मत। और मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहना, नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना।